अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ खान यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या बर्थडे करना जायज है या नहीं है? ये इतना कॉमन सवाल हो गया है। आप पूछें उलेमा से तो उलेमा कहते हैं कि ये वो गैर कौम के साथ मुशाबहत करने वाली बात है, इसमें इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप सालगिरह मनाएं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करेंगे तो आपको इसकी जड़ें पता चलेंगी कि एक आ कहां से रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं इस सवाल को डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इतने दफा यह सवाल किया जाता है कि बर्थडे मनाना सही है या गलत है। उलेमा कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए, यह सवाल इस बात पे ज्यादा बात हुई नहीं कभी, तो मैं आपको इसकी असलियत जो है वहां लेके चलता हूं। मैंने कहा अगर कोई इस तरह का काम हो दुनियावी तो आप उसमें शिरकत कर सकते हैं, लेकिन अगर शिर्क साबित हो जाए तो फिर यह हमारे लिए हराम हो गया। हम ये मानते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे को हम मानते हैं, और जो एक चीज जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं वो है शिर्क। फर्ज करें आज कोई अपनी सालगिरह आज के दिन मना रहा है, तो जिस दिन आज वो पैदा हुआ उस दिन हो सकता है 1000-2000 बच्चे और भी पैदा हुए थे, तो इसकी पैदाइश में कौन सी बड़ी बात हो गई कि सेलिब्रेशन की नौबत कहां से आ गई? ऐसा क्या हो गया कि आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी चीज हो गई? लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंसान भले साल तमाम में कुछ ना सोचे, लेकिन जिस दिन उसकी पैदाइश का दिन होता है उस दिन उसको एक ख्याल जरूर आता है कि मेरी जितनी जिंदगी थी उससे 1 साल आज कम हो गया है। जब तक ये सवाल जहन में आया, आपके आगे दुरुस्त होने के चांसेस पूरे हैं कि अगर मेरी जिंदगी 50 साल थी, 60 साल थी, आज 1 साल कम हो गया, तो जितनी दीवार रह गई थी उसमें से एक ईंट और निकल गया। आप मुझे बताएं, आप इसको सेलिब्रेट करेंगे कि आप अफसोस करेंगे? ये अफसोस करने का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को पैदा किया है सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। जो आपके लिए जो टेस्ट का पीरियड है उसमें से 1 साल निकल गया, तो आपका टेस्ट जो है और छोटा रह गया अभी। तो आपका रुझान क्या होना चाहिए? आपका रुझान ये होना चाहिए कि अब आगे जो रह गया है, कितना रह गया हमें नहीं मालूम, उसमें मैं पास हो सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा। और फितरी तौर पर यह ख्याल इंसान को आता जरूर है, लेकिन जहां यह सेलिब्रेशन शुरू हो गई इस ख्याल को मार दिया जाता है। 12 बजे नहीं कि बस मैसेजेस शुरू हुए, उधर से मुबारकबाद आ गई, इधर से मैसेजेस आ रहे हैं, उधर से सरप्राइज आ रहा है, केक आ रहा है, ये इंसान को इस ख्याल पे सोचने का मौका नहीं मिलता। और इस दिन आप इस ख्याल से चूक गए तो फिर आपका पूरा साल गया। तो ये सेलिब्रेशन के पीछे ये कि इस ख्याल से आपको दूर किया जा रहा है। अब ये आया कहां से? मैंने कहा कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा हुआ उस दिन 10,000 और पैदा हुए होंगे। तो कमाल क्या हुआ? सेलिब्रेशन उस वक्त की जाती है जबकि कोई बड़ी चीज हुई हो। तो ये शुरू कहां से हुआ है? किसने शुरू किया था ये पहले? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो किताब तख्लीक बाब नंबर 40 लाइन नंबर 20 में जिस शख्स ने पहले बर्थडे जो मनाई थी वो फिरौन था। वजह, आम आदमी तो रोज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उसने खुदा होने का दावा किया था तो उसने कहा कि जब खुदा पैदा हुआ है तो यकीनन कोई बड़ी बात हुई है, तो सेलिब्रेशन बनता है। नौज़ुबिल्लाह, किसी दिन खुदा पैदा हो रहा है जिसका वो दावा कर रहा था, तो उसका सेलिब्रेट करना समझ में आता है। इसके सेलिब्रेशन के पीछे तकब्बुर है कि अपने आप को वो इस लायक समझ रहा है, ऐसा उसने अपने आप को समझा हुआ है कि मैं खुदा हूं, तो मेरी जब पैदाइश हुई है बहैसियत खुदा, तो फिर सेलिब्रेशन बनती है, और उसने सेलिब्रेट किया था। ये आप मुझे बताएं, इसमें शिर्क है कि नहीं है? हम कहते हैं, हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को, और किसकी सुन्नत पे चल रहे हैं? फिरौन की। और आखिरत में कौन सी उम्मत में उठना है? हमें उठना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में। लेकिन करना वो सारी चीजें हैं जो गैर मुस्लिम कौमें करती आई हैं। ये न सिर्फ गैर मुस्लिम कौम का है, बल्कि इसकी जो शुरुआत है वो टोटल शिर्क पे है। फिरौन जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है,
اس نے یہ سالگرہ منائی تھی یہ سوچ کے کہ آج میں پیدا ہوا ہوں اور خدا ہوں. اس حیثیت سے اس نے یہ جو چیز شروع کی تھی آج ہم اس کو منانے لگیں گے تو پھر ہم کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا چاہیے کہ ہم وہ چیز کرنے پہ ہم آمادہ ہیں. کہتے ہیں یار آپ لوگ اتنے شدید ہو کہ ہمیں کوئی سیلیبریشن نہیں کرنے دیتے. بھئی کون منع کر رہا ہے؟ نوکری لگی ہے دعوت دو، شادی کی تقریب ہے ہاں میں بلاؤ ہم آتے ہیں، آپ سیلیبریٹ کریں حلال انداز میں جیسے جس کی اجازت دی گئی ہے. بچوں کا سیلیبریشن، پھر ہم بچوں کو کیا کہیں؟ بچے نے اچھے ایگزام سے رزلٹ میں اپنے مارکس اچھے لائے ہیں، آپ سیلیبریٹ کریں، اس کو پارٹی رکھیں، حلال طریقہ ہے، اس سے منع نہیں کرتا اسلام. اس نے قرآن کا ایک دور ختم کر لیا، پارٹی رکھیں، دعوت دے، لوگوں کو بلائیں. لیکن جہاں شرک آ گیا پھر چاہے بچے ناراض ہوں، بیوی ناراض ہو، ماں ناراض ہو، بھائی ناراض ہو یا پڑوسی ناراض ہوں، پھر اس میں ہم نہیں مبتلا ہو سکتے. تو آپ دیکھ لیں جس کے ساتھ شرک جڑا ہوا ہے، اتنا بڑا شرک کہ خدا کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ منا رہا تھا. اور برتھ ڈے میں ہوتا کیا ہے؟ کیک کاٹا جاتا ہے. کیک کے پیچھے جو شرک ہے وہ بھی سن لیجئے گا. کیک شروع میں جو ہوتا تھا وہ گول ہوتا تھا اور اس کے اوپر موم بتیاں لگائی جاتی تھی. اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے؟ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو گول کیک ہوتا تھا یہ چاند ہے، جیسے الہ شمس ہے یہ ایک الہ قمر بھی ہے، اور یہ جو موم بتیاں ہیں یہ چاند کی روشنی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پھونک مار کے ساری موم بتیاں بجھا دی تو آپ کی جتنی تمنائیں ہیں اس سال کی وہ پوری ہو جائیں گی. آپ کی اگر کوئی تمنا ہو تو اس کو پوری کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں اگر ایک پھونک میں ساری موم بتیاں بجھا دی تو وہ جو چاند ہے، مون گاڈ جو ہے، وہ آپ کی اس سال کی ہر تمنا کو پوری کرے گا. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں دوسرے سیلیبریشنز رکھیں، قرآن کا ایک دور ختم ہوا ہے، پارٹی رکھیں، ہم آپ بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، سیلیبریٹ کریں. برتھ ڈے کا کیک کیوں کھلانا چاہتے ہیں ہمیں اور خود کیوں کھا رہے ہیں جبکہ اس میں صرف شرک ہے اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اگر آپ اس کی جڑوں تک جا کے دیکھیں کہ اس کی جڑ کہاں سے آ رہی ہے تو پھر اسلام میں یعنی سالگرہ منانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور یعنی ذمہ داری کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کی جڑ جو ہے اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو سالگرہ منانا حرام ہے.